यस। हाँ, तो इस सेशन में हम बात करेंगे वुमेन टेक मेकर एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक प्रोग्राम है एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, जो कि गूगल रैन करता है। जस्ट लाइक आपने सुना होगा GDSC प्रोग्राम है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, हर कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में भी है। GDG प्रोग्राम होता है, गूगल डेवलपर ग्रुप्स। वैसे ही WTM शॉर्ट फॉर्म है वुमेन टेक मेकर्स की, WTM एम्बेसडर्स भी प्रोग्राम होता है। वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल्स के लिए। ऑल दो बॉयज कर सकते हैं इसमें अप्लाई, बट कोई करता नहीं है। इट्स मोस्टली फॉर गर्ल्स। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट ये रहेगा आज के सेशन का हमारा। एंड हु एम आई, इट डजेंट मैटर। what matters is that I want that our college girls also shine in the tech world and can leverage as much opportunities as they can, because गर्ल्स एंड फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको पता हो, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रैन करती है। लाइक गूगल ये प्रोग्राम रैन करते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, एंड देर आर लाइक मैनी कंपनीज एंड मैनी प्रोग्राम्स जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई ये बता सकता है, इससे इस सेशन से पहले किसी को पता था इस प्रोग्राम के बारे में, WTM एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में? अगर नहीं पता तो बोल दो, बिकॉज मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो मैं चैट नहीं देख पाऊंगा। आई कैन ओनली सी दिस प्रेजेंटेशन। अगर पता है तो बता दो पता है, यस। अगर नहीं पता तो बता दो नहीं पता था, सो दैट मैं उस हिसाब से बता पाऊँ आपको। एनीवन? नहीं, मुझे नहीं पता था इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, फिर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी बोला है बोलने के लिए, बिकॉज मेरे को आपका नाम या कुछ नहीं दिख रहा। थैंक यू सो मच। तो WTM प्रोग्राम है क्या चीज़ है? इट्स अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय गूगल फॉर वुमेन टू प्रमोट, ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम है गूगल ऑफर करता है वुमेन्स के लिए, टू प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल्स इन द टेक वर्ल्ड। क्यों करता है? बिकॉज आपको पता है जो फीमेल्स है टेक वर्ल्ड में बहुत कम है। लाइक है, फिर भी है रैदर देन, बट एज कम्पेयर टू मेंस बहुत कम है। सो इसी चीज़ को केटर करने के लिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, so that they can thrive in the tech world. uh, yes, females in the tech world by providing a lot of opportunities। और ऐसे प्रोग्राम्स में उनको क्या मिलता है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लाइक प्रीमियम। बिकॉज गूगल है, ऐसी कोई सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं। सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। रिसोर्सेज किस काइंड के रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते हैं? लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते हैं। हाउ यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, आप अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज हैं जो डायरेक्ट फ्रॉम गूगल आपको प्रोवाइड होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में। एंड मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। वो कौन प्रोवाइड करता है? गूगल्स में जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको। एंड ये तो कुछ ही चीज़ें मैंने लिस्ट करी हैं, और बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत कुछ मिलता है। वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको पता चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट, इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है? मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप इसको ना पढ़ना, नहीं तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान देना। कमिटेड टू क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन योर टेक कम्युनिटी। अगर आप टेक कम्युनिटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए 1 साल तक, या जब तक आप इस प्रोग्राम में हैं, एक से या इन सब चीज़ों से करके, लाइक आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप WTM एम्बेसडर बनना चाहते हैं, अगर आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, अगर नहीं भी लगता पर करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से होता है नहीं मैं कैसे करूंगी, कॉन्फिडेंस नहीं है, या लाइक मैं अगर करवाऊंगी इवेंट तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। बट नहीं, अगर आप WTM एम्बेसडर बन जाते हैं, सो इट्स अ रिस्पेक्टेड पोजीशन, इट्स अ प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। आप इवेंट करवाएंगे, सारे आएंगे। और कोई बात नहीं, अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वसनेस होगी, कम लोग आएंगे, इतना अच्छा नहीं जाएगा, पर जैसे जैसे आप करवाते रहेंगे, आपका अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं आप फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो, देन अगर आप कर रहे हो सो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप कर रहे हो, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, तो आपको उसको निभाना चाहिए। तो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। और हाँ, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने से आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेटवर्क, बहुत कुछ बिल्ड होगा।
सो यस, आप मीटअप्स पे स्पीक कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस पे, लाइक अगर आप WTM एम्बेसडर बन जाते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं, तो दूसरे कॉलेजेस आपको इनवाइट करते हैं, दूसरे क्लब्स आपको इनवाइट करते हैं एज अ स्पीकर एट देयर कॉन्फ्रेंस और मीटअप, जो कि अगर आप एज ए नॉर्मल स्टूडेंट है तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई आपको इनवाइट नहीं करता। एंड रिसोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स और वीडियोस, लाइक आप जब WTM एम्बेसडर बन जाते हैं तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं दूसरों को एजुकेट करने के लिए, बिकॉज आपको बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। अब आपका काम है उन रिसोर्सेज को दूसरी गर्ल्स तक पहुंचाना, दूसरी फीमेल्स तक पहुंचाना। सो ऐसा नहीं कि जो मिला है वो सब हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए खुद तक सीमित रखें। इवन मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में पता था, मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूँ। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई डोंट नो कॉल में भी कितने हैं, मैं जब प्रेजेंटेशन देखूंगा तो मैं चेक करूंगा, 4 5 या जितने भी हैं, उनके लिए क्यों ले रहा हूँ, मैं अपना टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को नॉलेज है तो मैं कन्वे करना चाहता हूँ। सो सिमिलरली लाइक दैट, आप नॉलेज या जो भी रिसोर्सेज हैं वो कन्वे कर सकते हैं और दूसरों को मेंटोर कर सकते हैं। आप अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या आगे जितने भी पोजीशन या जितने भी ईयर में जाएंगे, जो आपके जूनियर्स होंगे उनको आप गाइड कर सकते हैं, उनको आप मेंटोर कर सकते हैं। भले ही आपको कोई मेंटोर ना मिला हो, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको एज ए गूगलर्स मेंटोर्स मिलेंगे और आप फिर दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं उनकी जर्नी में। सो यस, एंड आपका 1+ ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारी एक्टिविटीज में। ये कोई बात नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, आई स्टिल एनकरेज यू टू अप्लाई, बिकॉज आपको अप्लाई करने का एक्सपीरियंस आ जाएगा, दैट मैटर्स द मोस्ट। सिलेक्ट होना ना होना बाद की बात है, एटलीस्ट आपने अप्लाई करा। और इसकी डेडलाइन 30 जून की है, तो सिर्फ आपके पास आज का दिन तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, 2 दिन है अप्लाई करने के लिए। मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैज़ द टाइम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। यस, आप के पास टाइम होना चाहिए, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, इवेंट में आपको स्पीक करना पड़ेगा, टेक्निकल कंटेंट आप बना सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, कोई यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो बना सकते हैं, या आप वीडियो नहीं बना सकते, कैमरा चाहिए, जो मर्जी है, बट स्टिल आपकी कैमरा शाइनेस खत्म हो जाएगी ऐसे इवेंट्स में बोलने से। आप ब्लॉग भी लिख सकते हैं अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप दूसरों को मेंटर कर सकते हैं। हाँ, यस, आपको यहाँ पे 10+ आवर्स तो एक क्वार्टर में, लाइक 4 मंथ में डेडिकेट करने पड़ेंगे, लाइक इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ये देखो, ये रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर। आपको एक क्वार्टर में, लाइक 4 मंथ्स में, एक एक्टिविटी इन द सेंस इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना ही करवाना है, और ये आपके भले के लिए है। जितने आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे उतने आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, और देर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए गूगल टेक्नोलॉजीज में। गूगल टेक्नोलॉजीज में सबका होता है, ये हम गूगल मीट पे इवेंट कर रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, गूगल क्रोम बहुत लोग चलाते हैं, प्ले स्टोर सारी यूज़ करते हैं, तो इंटरेस्ट तो है ही है। और केयर्स अबाउट जेंडर इक्वलिटी, लाइक ये नहीं कि आप WTM बन गई तो जो आपके साथ की फीमेल्स हैं उनको आप बिल्कुल लो लेवल का समझे, या मेल्स को आप बिल्कुल लो लेवल का समझे, नहीं मेरी तो पोजीशन है। आपको जेंडर इक्विटी होनी चाहिए कि बोथ द जेंडर्स, और जो भी LGBTQ+ जो भी आते हैं वो सारे इक्वल हैं, देयर आर नो थिंग्स लाइक दैट। एंड 18+ आप होने चाहिए, अगर आप हैं सो दैट्स गुड, अगर आप नहीं है डोंट वरी, ये नेक्स्ट ईयर दोबारा खुलेगा, आप कर सकते हैं। नाउ हाउ यू कैन अप्लाई, इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 30 जून। ये मैं अभी आपको इस वेबसाइट पर जाके सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, अभी ना जाना, अभी सेशन को सुनना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या आएंगे अगर आप एम्बेसडर बन जाते हैं, तो आप बहुत सारे एम्बेसडर से कनेक्टेड हो सकते हैं, लाइक देयर आर मैनी एम्बेसडर्स अराउंड द वर्ल्ड, USA के, UK के, जर्मनी के, इंडिया के, डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट कॉलेजेस के एम्बेसडर्स हैं। ऐसा नहीं अगर आप एम्बेसडर बने आप अपने कॉलेज तक रहेंगे, इसमें कॉलेज का कुछ नहीं होता। ऑल्दो आप अपने कॉलेज में क्लब खोल सकते हैं, डेडिकेटेड क्लब, बट यू आर नॉट कि आप कॉलेज के ही बन के रहेगी इस कॉलेज की WTM एम्बेसडर, या नहीं, आप एक रीजन, लाइक आप एक इंडिपेंडेंट WTM एम्बेसडर बन जाएंगे। तो आप इतने सारे एम्बेसडर से कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, मतलब देयर आर, यू कैन सी यू आर कनेक्टेड टू अ कम्युनिटी, अदर गर्ल्स हु आर लाइक डूइंग रियली गुड स्टफ आउट देयर। आप अपनी कम्युनिटी में एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, इवेंट में एज ए स्पीकर जा सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं दूसरों को, और सबसे बड़ी बात, आपको गूगल की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। यस, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। ये नहीं कि आपको कैश मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसी सपोर्ट नहीं, बट यस आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। और ये आपको देखो, आप इतने सारे एम्बेसडर से कनेक्ट हो पाओगे, अगर कोई गूगल का फ्लैगशिप इवेंट हो रहा है,
जो सिर्फ इनवाइट ओनली इवेंट है, ऐसे कोई नहीं जा सकता उसमें। सबसे पहले आपको इनविटेशन आएगा उस इवेंट में जाने का। सो देयर आर मैनी थिंग्स। आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा। ये देखिए, गूगल लेट टॉक्स का वर्कशॉप्स जो कि लीडरशिप स्किल से लेकर गूगल टेक्नोलॉजीज को कवर करेंगी। जो भी एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स होती हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको एक्सेस मिलेगा। ऐसे किसी को एक्सेस नहीं मिलता। और बी रिकॉग्नाइज फॉर योर इम्पैक्टफुल वर्क इन द कम्युनिटी बाय ग्लोबल वुमेन टेक मेकर्स टीम। आप इतना काम करेंगे, सो यू कैन सी दैट ओवरऑल आपकी ग्रोथ होगी ओवरऑल। और ऑल दो आप अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन पर भी ऐड कर सकते हैं कि आप WTM एम्बेसडर्स रही हैं। एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज इंक्रीज होगी, और जितने भी सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, आपका बहुत कुछ होगा अगर आप एक बार इसमें सिलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर नहीं भी होती तो क्या हुआ, आपने अप्लाई करा, एंड देयर आर मैनी अदर प्रोग्राम्स लाइक दिस, आप उनमें अप्लाई कर सकती हैं, या आप किसी क्लब में पार्ट ले सकती हैं। आप मतलब सीख सकते हैं। सीखना इज मस्ट थिंग। अगर आप कोई लीडरशिप पोजीशन में आती है या नहीं आती, कोई बात नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको लग रहा होगा लाइक मैं क्या फिलोसफिकल बातें करूं, बट नहीं। इससे हमारी ग्रोथ ही होती है, दूसरों की नहीं होती, हमारी ग्रोथ होती है। ये नहीं कि हम किसी क्लब में काम कर रहे हैं, हमको पैसे नहीं मिल रहे, नहीं। आप क्लब में काम कर रहे हो, आपको बहुत, या किसी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, बट जब ये नहीं कि आप पूरी लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर सकते। जब आप कॉलेज में हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं, बट लाइवलीहुड के लिए मनी भी बहुत ज़रूरी है, तो देखना पड़ता है। एंड यस, टिप्स, मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। चलिए आते हैं टिप्स पे। जस्ट अप्लाई इवन इफ यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। अप्लाई ज़रूर करना, ये ना सोचना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जस्ट अप्लाई। राइट एप्लीकेशन आंसर्स वाइजली एंड टू द टॉपिक। इसमें एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आप WTM एम्बेसडर क्यों बनना चाहते हैं। उस पर भी हम आएंगे सेशन के बाद, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या पूछेंगे। जो उनके आंसर्स होंगे वो एकदम वाइजली और टू द टॉपिक रखना, बिल्कुल राम कहानी नहीं लिखनी और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके नहीं लिखना। ओके। एंड यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डोंट हेसिटेट टू आस्क इन द ग्रुप। इसमें एक आपका WTM का ग्रुप बना हुआ है, अगर आपने वो ज्वाइन करा तो ठीक है, नहीं तो अगर आप बोलेंगे एक डेडिकेटेड अलग से ग्रुप बनाना है, जिसमें अगर आप चाहते हैं, मेरे को बहुत कुछ पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बाहर, स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऐसी सेशन अगर आप मेरे को बोलेंगे तभी मैं लेकर आऊँगा। बिकॉज इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। मेरे को 1 डेढ़ घंटा ये प्रेजेंटेशन बनाने में लगा है, और अभी 1 घंटा मेरे को ये सेशन देने में लगा है। सो अगर आप बोलेंगे तभी मैं करूँगा, अदरवाइज ऐसे नहीं। अगर आप बोलेंगे तो ग्रुप भी बना लेंगे डेडिकेटेड, जिसमें सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। नहीं तो आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, अगर आप उस ग्रुप में हैं। और चैट GPT यूज़ ना करना प्लीज़, गूगल वाले हैं तो उनको पता चल जाएगा। ऑल दो आप चैट GPT से आइडिया ले सकते हैं, पर कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, और ग्रामरली का यूज़ कर लेना। ग्रामरली एक क्रोम एक्सटेंशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल गूगल पे लिखना ग्रामरली एक्सटेंशन, वो आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखोगे गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप करके, तो वो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी करेक्ट कर देता है। तो आप उससे अपनी इंग्लिश थोड़ी सही कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस योरसेल्फ इन योर आंसर्स एंड ट्राई टू मेक द आंसर्स इन सच अ वे which shows that you are really passionate to become WTM ambassadors। तो अपने आंसर्स को ऐसा लिखना कि उनको लगे पढ़ के, नहीं ये बनना चाहती है WTM एम्बेसडर्स। आपने अपना पैशन अपने एप्लीकेशन में कन्वे करना है। ऑल्दो आपका पैशन अभी इतना नहीं है, पर ट्राई करना। क्यों, कोई भी आपकी एप्लीकेशन पढ़े तो उनको लगना चाहिए दैट दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड टू बी द WTM एम्बेसडर। And yes, don't mention a lot about what you will get. Instead, write what you can offer to others if you become WTM ambassador। इसमें आप दूसरों को कितना ऑफर कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा लिखना है, एज कम्पेयर टू आपको क्या मिलेगा, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। ये नहीं मेरे को रिसोर्सेज मिलेंगे, मेरे को मेंटरशिप मिलेगी, मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी, मेरे को मतलब रिज्यूमे में हेल्प करेगा, इसलिए मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। ये लिखना थोड़ा थोड़ा, भाई मेरे को रिसोर्सेज मिलेंगे, मेरे को मेंटरशिप मिलेगी जो मेरी आगे प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी, बट ये ज़्यादा लिखना कि दूसरों की आप हेल्प कैसे कर सकते हो, बिकॉज उनको वो WTM एम्बेसडर चाहिए जो दूसरों की हेल्प कर सकेंगे। ऐसा लिखना कि WTM एम्बेसडर बनने के बाद मेरे को जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे, जो भी मेंटरशिप मिलेगी, वो मैं दूसरों को प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मैं इवेंट होस्ट करवा सकती हूँ, जिससे जो मेरी फेलो फीमेल्स फेलो पियर्स हैं, अ, किसी का कुछ हुआ है क्या, सॉरी।
Can you tell the full form of WTM? Okay, WTM is Women Tech Makers Ambassador. Yes. Where was I? Here was I. हाँ, अभी मैसेज ना लिखो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही हूँ, बिकॉज फिर डिस्टरबेंस होती है बीच में, एकदम फ्लो टूट जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, तो अपने बारे में कम और दूसरों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा लिखना, एप्लीकेशन के सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल टाइम, लेट्स अप्लाई फॉर WTM एम्बेसडर। सो लेट्स अप्लाई। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पता चलेगा कि आप कैसे कर सकते हैं। देखो, इसमें आप WTM एम्बेसडर लिखना, हो सकता है ना आए, आ गया, वुमेन टेक मेकर्स एम्बेसडर। ओके, यहाँ पे फर्स्ट में जाना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट में जाके अगर आपने नहीं ज्वाइन करा तो यहाँ पे साइन इन कर लेना, ठीक है। साइन इन मैंने करा हुआ है, गलती कर दी, नहीं तो मैं आपको साइन इन करके साइन आउट करता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 2 मिनट। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ एक बार। WTM एम्बेसडर पे गए, यहाँ पे आपका होगा कि आपने साइन इन नहीं करा, आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करना, अपना जो गूगल अकाउंट है उससे साइन इन करना। पासवर्ड क्या था इसका, माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। इसमें ऐसे ही करना, आपसे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डाल देना और साइन इन कर लेना। अभी मेरे को 1 सेकेंड दो, मैं साइन इन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका। माय गॉड, साइन इन ही नहीं हो रहा। पासवर्ड भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे अकाउंट से करके दिखाता हूँ। इसी अकाउंट से करके दिखा देता हूँ। WTM एम्बेसडर लिखना। ओके, ये फर्स्ट में आ जाएगा और यहाँ से साइन इन कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करेगा, जो भी आता है यस यस कर लेना, साइन इन हो जाएगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ना WTM, ये तो एम्बेसडर के बारे में बता रहा हूँ, एक बार मैं इसके बारे में बता दूं, फिर जो एंड में जिनको डिले नहीं हो रहा उनको मैं थोड़ी अपॉर्चुनिटीज और बता दूंगा। पर भी टू द टॉपिक बात करते हैं, जितना भी आप पढ़ लेना, सब कुछ जो मैंने एप्लीकेशन में लिखा है वही है सब कुछ यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ लेना। ओके, अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर ये विंडो खुल जाएगी, साइन इन विद गूगल करना। एक बार देख लो इधर, मतलब कुछ करना ना जो मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आ, कोई भी दिक्कत आती है तो मैं ग्रुप बना दूंगा, जिससे आपको कुछ भी आता है आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, वो आप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा। सब कुछ टिक कर, हाँ ये टिक ना करना, करना है कर देना, पर मैं तो नहीं करता बिकॉज इसमें एस्ट्रिस्क नहीं है और ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए ले रहे हैं। तो लोग क्या होता है जनरली टिक 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 कर देते हैं, ये देखा करो कि इसमें एस्ट्रिस्क है, मतलब ये जो रेड रेड है ना, ये कंपलसरी होता है, इसके बिना आपकी फॉरवर्ड नहीं होगी, पर इस पे नहीं है तो ये ना करना। करना कर सकते हो, इतना कुछ हार्म नहीं होगा, बट मैंने नहीं करा। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आप ये करना चाहते हैं तभी करना, आई एनकरेज यू, बट स्टिल अप्लाई ज़रूर करना, बट स्टिल आपके माइंड में होना चाहिए कि सेल्फिश बन के ना ही करना, एक बार बन के तो करना, ये नहीं बन के तो अपने तक ही रखना और किसी को बताना ना, और रिसोर्सेज इंजॉय करते रहना। आई डोंट एनकरेज दैट। आई एनकरेज दैट कि अगर आप बन जाओ, सबको बताओ कि आप बन गए हो, सारे खुश होंगे आपकी खुशी में, और फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो, तभी आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। यस, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, 1+ ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, आ जाएगा, आप अप्लाई ज़रूर करना। 30 जून से पहले पहले अप्लाई कर देना प्लीज़। एक दिन बैठो आराम से, एप्लीकेशन को टाइम दो, 3 4 5 घंटे बैठ के अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, लाइक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
आप जितने भी आए हो आज इस मीटिंग में। ऑल दो मैंने लिंक तो भेजा था, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा ड्यू टू एनी रीजंस, कोई बात नहीं। अपना नेम डाल देना, लास्ट नेम जो है आपका डाल देना, सेल्फ जेंडर जो भी आपका जेंडर है वो डाल देना। देखा मैंने कहा था ना, वुमेन के लिए है पर मैन अप्लाई कर सकता है, तब इन्होंने मैन रखा है। सो मैन जनरली करते नहीं है, और मैं भी कर सकता हूँ अप्लाई, पर मैं भी कर नहीं रहा क्योंकि मैं पहली बहुत चीज़ों में हूँ। सो आई कांट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो मैं अप्लाई करके सिलेक्ट हो जाता और मैं सारे रिसोर्सेज एंजॉय करते रहता, तो उसका फ़ायदा क्या होता। दैट्स नॉट अ पर्सन आई एम। अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। ओके, इंडिया कहाँ है, ओह माय गॉड। जिस भी कंट्री के आप सिलेक्ट कर लेना, हरियाणा पंजाब इंडिया आ रहा है क्या। अच्छा, हरियाणा की स्पेलिंग गलत थी। अरे यार जो भी है सिलेक्ट कर लेना, मैं थोड़ी अच्छी सी सिटी सिलेक्ट करता हूँ, बैंगलोर। ठीक है, वैसे मैं हूँ नहीं बैंगलोर का, अभी भी नहीं हूँ, बैठा भी नहीं बैंगलोर में, बट स्टिल कर लिया, करने में क्या जा रहा है, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट कर देना बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। करंट पोजीशन भी स्टूडेंट कर सकते हो। अपना लिंक्डइन अकाउंट डाल देना, उसका लिंक डाल देना। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ 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 बना लेना, वो बहुत ज़रूरी है। बना के डाल देना यहाँ पे लिंक, और उसको अपडेट कर लेना लिंक्डइन अकाउंट को। अगर नहीं है तो इस सेशन के बाद ही मैं आपको बता दूंगा वो भी कैसे बना सकते हैं। ट्विटर है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्यों नहीं जा पा रहे। अच्छा, लिंक्डइन नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, आपने अपने बारे में बताना है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू मेक योर एप्लीकेशन पर्सनल एंड एक्सपैंड अपॉन व्हाट मेक्स यू। ठीक है, वो आपको पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं, तो बता दो उनको। वी लव टू हियर अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। तुम क्या करते हो। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई करते हैं, मतलब ऐसा नहीं हम स्टूडेंट है, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, एंड यस इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं या ये सीख रहे हैं। पैशनेट अबाउट, हमको दूसरों की हेल्प करनी है। हमारे कॉलेज में कोडिंग कल्चर नहीं है और गर्ल्स इतने कोडिंग में नहीं है, सो आई वांट टू एनकरेज एवरीवन एंड ऐसा सब कुछ लिख देना। इसीलिए मैं पैशनेट हूँ, आई वांट टू हेल्प अदर्स, बेसिकली एलोबरेट करके थोड़ा सा, और रिपीट ना करना एक चीज़ को बार बार। एक चीज़ एक बार लिख दी, इनफ है। एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, यही आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं और आपको रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे आपकी भी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, यही सब लिख देना जो मैंने आपको बताया है। ओके, एंड प्लीज प्रोवाइड अ शॉर्ट बायो दैट डिस्क्राइब्स हु यू आर। सेम लिखा है, व्हाट यू डू एंड यू आर पैशनेट अबाउट। यू मे चूज राइट इन द फर्स्ट और थर्ड। शी, आई और शी में लिख सकते हो। लाइक जैसे आपका नाम कौन है यहाँ पे, परीक्षा है यहाँ पे इस मीटिंग में, सो आई परीक्षा परसिंग बीटेक या बीसीए जो भी आप कर रहे हो ऐसा, या शी में भी लिख सकते हो। पहले परीक्षा यूज करके, परीक्षा इज अ पैशनेट गर्ल, फिर शी लव्स राइटिंग एंड पेंटिंग, कुछ भी लिख सकते हो, तो आप दोनों में लिख सकते हो। और इसके 200 करेक्टर्स होने चाहिए, ये देखना करेक्टर्स नॉट वर्ड्स। वर्ड्स ये होता है लाइक हेलो, हेलो इज अ वर्ड, बट करेक्टर इसमें 5 करेक्टर्स हैं। ये देखो यहाँ पे 5 है, तो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो एप्लीकेशन नहीं होगी आपकी। इससे कम ही होना चाहिए, कोशिश करना 1900 काफ़ी है, उससे ज़्यादा ना रखना। इसमें भी 1900 काफ़ी है। एंड यहाँ पे है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ वुमेन टेक मेकर एम्बेसडर्स। अब ये आप तब बता पाओगे जब आपने सब कुछ पढ़ा है। भाई इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, ऑल्दो मैंने सब कुछ बता दिया है। क्या होता है, आपको इसके बारे में जब हम साइट पे गए थे तब भी बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ सकते हो, उससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा वुमेन टेक मेकर्स क्या है, और इसमें अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो उसमें आप देखना कि आप क्यों इंटरेस्टेड हो ये बनने के लिए, वो आप खुद लिख सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। और थोड़ा एआई का हेल्प लेना, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करना प्लीज़। फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, देन नो पॉइंट इन अप्लाइंग, बट स्टिल यू गॉट द एक्सपीरियंस, एटलीस्ट आपने ट्राई करा। ये जब आपका हो जाएगा, नेक्स्ट करना कम्युनिटी इम्पैक्ट, गूगल डेवलपर ग्रुप्स, पास्ट एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ दिस गूगल डेवलपर कम्युनिटी प्रोग्राम्स। इसमें तो एक्टिव करना, जीडीएससी हमारे कॉलेज में है, अगर आप हमारे कॉलेज से हैं
तो एक्टिव करना, गूगल डेवलपर ग्रुप्स में पास कर देना। इन दोनों वुमेन डेवलपर एकेडमी, क्या होती है वुमेन डेवलपर एकेडमी, 2 मिनट दो मेरे को, सर्च करते हैं हम। ऐसे थोड़ा सर्च करा करो, इससे आपको चीज़ों का पता चलता है। देखो मेरे को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, ये क्या होती है। ये तो अच्छी चीज़ लग रही है। ओ माय गॉड, एप्लीकेशन क्लोज होगी। देखा, अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं होता, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसको भी एक्सप्लोर करना क्या है, मैं बुक मार्क कर लेता हूँ, बाद में एक्सप्लोर करूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो नहीं है तो ठीक है, ना ही रहने देना, नहीं तो आप कर पास कर देना, कोई बात नहीं। करने में क्या जा रहा है, इन्होंने बड़ा वैलिडेट करना है। जीडीई ना करना, ठीक है। ये आप देख लो, ऐसे ही करना सारे के सारे, इसमें कुछ नहीं है, सारे के सारे यही करना। ऑल्दो आप हो नहीं हो गूगल डेवलपर क्लब का, कोई आपने इवेंट अटेंड नहीं करा, पर फिर भी एक्टिव जरूर डालना। इफ़ यू ऑर्गेनाइज फॉर गूगल डेवलपर ग्रुप्स प्लीज ऐड द कम्युनिटी नेम एंड यूआरएल। If you belong to other communities outside of Google groups listed above, please add them here. यहाँ पे लिख देना I am a community member of Google Developer Student Club, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्लब है तो आप लिख सकते हो। ये लिख देना I am a community member of Google Developer Students Club। थोड़े ना जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बना लो, कहीं आप भूल ना जाना। सुनते सुनते थोड़ा इधर भी ध्यान देना। तो आप ये लिख सकते हो कि मैं GDSC की कम्युनिटी मेंबर हूँ, और अगर आप किसी क्लब में हो तो उसके बारे में लिख देना कि कम्युनिटीज आउटसाइड ऑफ गूगल ग्रुप्स लिस्टेड अबव, उनके बारे में लिख देना। एंड उस कम्युनिटी में आपका क्या रोल है, अगर आपकी कोई कोर टीम की पोजीशन है, ठीक है। अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, आप मेरा क्लब है, उस क्लब का रेफरेंस दे देना, कोई बात नहीं, दे देना। उन्होंने कुछ वेरीफाई नहीं करना। उस क्लब का नाम है CGC Web3 क्लब, या लिख देना हम अपने कॉलेज के Web3 क्लब के भी मेंबर हैं, ऐसा लिख देना बस। ठीक है, थोड़ा देना, थोड़ा चलता है, इतना झूठ करना पड़ता है, इतना ऑनेस्ट नहीं होता, नहीं तो हमारी एप्लीकेशन सिलेक्ट नहीं होती। इनको एक्सपीरियंस चाहिए। अब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर हम बनना चाहते हैं, हमारे अंदर पैशन है, हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत लिख दो। जब हम बन जाएंगे हम सब कुछ करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके, इसमें क्या लिखना है, इफ़ यू ऑर्गेनाइज फॉर गूगल डेवलपर ग्रुप्स प्लीज ऐड द कम्युनिटी नेम एंड यूआरएल। ये लिख देना आई हैव अटेंडेड डेफ फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल डेवलपर ग्रुप्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, गूगल डेवलपर ग्रुप्स, बट ये लिख देना आई हैव ओनली अटेंडेड डेफ फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल डेवलपर ग्रुप्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑर्गेनाइज मोर इवेंट्स फॉर देम इन द अपकमिंग डेज, ऐसा कुछ लिख देना। मैंने डेफ फेस्ट अटेंड करा है, ऑल्दो नहीं करा, कोई बात नहीं, लिखना है यहाँ पे। ये प्रूफ नहीं मांगेंगे आपसे, भाई आपने करा, प्रूफ लेके आओ। Okay, and what role do you play as a leader in your community, as a leader in your community? ओके, इवेंट ऑर्गेनाइज, अगर आपकी ऑर्गेनाइज आपने इवेंट करवा रखे हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर कर देना। आपने कहीं भी अपने स्कूल में भी कोई कंपटीशन या कॉन्टेस्ट, कोई पोइट्री में बोला है ना, पब्लिक स्पीकर लिखना। या आपने अपने स्कूल में भी कोई कंपटीशन वगैरह इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, इवेंट ऑर्गेनाइजर लिख देना। कंटेंट क्रिएटर, आपने कोई भी वीडियो या आर्टिकल या आपको लिखने का शौक है तो कंटेंट क्रिएटर। मेंटर, अगर आपको दूसरों को मेंटर करना पसंद है तो वो कर देना। अगर आपको सब कुछ आता है सारे टिक कर देना बस, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं आता फिर भी 3 तो टिक करना, कोई भी 3 टिक कर देना बस। नेक्स्ट, व्हाट अप्लाइड और सॉफ्ट स्किल डू यू हैव। सॉफ्ट स्किल क्या आती है, क्या आती है, पब्लिक स्पीकिंग कर देते हैं, बिकॉज आपने ऊपर सिलेक्ट करा ना, तो पब्लिक स्पीकिंग इधर कर देना। और टेक्निकल स्किल में वेब डेवलपमेंट नहीं है इधर, देख लेना, ये यहाँ पे बहुत सारी है। क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। टीम वर्क होना चाहिए आपके पास, लीडरशिप डालना, इंक्लूजन डालना, एंड डाइवर्सिटी। पब्लिक स्पीकिंग को हटा दो, पब्लिक स्पीकिंग ऊपर हमने कर दिया है। और यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हो, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, लीडरशिप, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, ये इनके थोड़े मोटो काइंड ऑफ भी हैं, तो आप ये डाल सकते हो। और एक और क्या डालें, देख लो आप, जो एक बचा है वो अपने टाइप से कुछ भी डाल देना, पर ये 4 तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको डालना ही डालना।
ओके, थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव विद अबव? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 साल। पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा टाइम से कर रहे हो, स्कूल से बोल रहे हो, स्कूल में कोई इवेंट वगैरह से बोल रहे हो तो कर देना ज़्यादा। कंटेंट क्रिएशन, आपको लिखने का शौक बहुत है, बहुत टाइम से लिख रहे हो, ज़्यादा कर देना। मेंटरशिप, हम अपने जो कजन्स होते हैं ना, इवन उनको भी मेंटर करते हैं, अगर हम रियलाइज़ करें ना करें उनको गाइड करते हैं, तो ये करना ना, ना कुछ ना छोड़ना, सबको कुछ ना कुछ करके आना, ठीक है। Please provide more details about your experience with any of the above. We want to hear more about your experience as a leader in your community. If possible, include links to events you have organized, talks you have given, content you have created or any mentee feedback. ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इस सेशन के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें ही फीडबैक तो हम एक दूसरे से ही फीडबैक ले लेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, वो नेबर के डॉग्स, कोई बात नहीं। हम एक दूसरे से फीडबैक ले लेंगे, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और कंटेंट, अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है, कोई वीडियो बनाई है या कुछ भी लिखा है, वो आप डाल सकते हो। नहीं लिखा कोई बात नहीं, लिख लेना, एक दिन बैठ के लिख लो कुछ भी, एआई से हेल्प लो, कुछ भी लिख लो, हाउ टू सिक्योर इंटर्नशिप या कुछ भी लिख सकते हो, पर लिख लेना अगर नहीं है तो। अगर है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ग्रेट। टॉक्स यू हैव गिवन, अगर आपने टॉक्स दी है, उसकी कोई फोटो है स्कूल में, कॉलेज में, तो ठीक है। नहीं है, ऐसा करना, कॉलेज में जाके पोडियम पे खड़े होके बस खड़े हो जाना और अपनी फ्रेंड को बोलना 3-4 बैठ जाओ आगे और फोटो खींच लेना, बस। उन्होंने डेट वगैरह कुछ चेक नहीं करनी, और फोटो में वो डेट वाला ना करना, वो खींच लेना। 3-4 अलग अलग क्लासरूम में जाके ऐसा कुछ कर सकते हो। अपनी दोस्तों को बिठा दो, 10-15 दोस्तों को, ज़्यादा आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो 3-4 को बिठा दो, 8-10 को बिठा दो, ऐसी फोटो खींचना कि लगे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ कर सकते हो। और इंक्लूड लिंक्स टू इवेंट्स यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डाल देना। नहीं करवाए तो देखो, अगर आपने नहीं करवाए ना और आपको श्योरिटी नहीं है, यहाँ से ये हटा देना बस, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ये तो थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज टाइम कम है। और अगर आप करना चाहते हो पैशनेट, बिकॉज तभी ये मैं थोड़े हैक्स बता रहा हूँ, और ये गारंटी नहीं दे रहे कि आप गारंटीड सिलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स अप्लाई करती हैं और कर चुकी हैं इवन, ठीक है। तो बस ये मैंने थोड़ा टिप्स दिए हैं, अगर हो जाते तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मेरे से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। एंड टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट, नाउ आपका इंटरेस्ट के बारे में आता है। व्हाट टेक्निकल स्किल्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू करंटली हैव? तो टेक्निकल स्किल्स है तो ठीक है, C++ तो कॉलेज वालों ने सिखा दिया, डाल देना। इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, डाल देना। इंटरेस्ट भी है ना, तब तब भी चलेगा, या आप साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, डाल देना, कुछ भी डाल देना, कोई बात नहीं। टेक्निकल राइटिंग डाल देना, UI UX डाल देना, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है ना, डाल देना। अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं है तब भी कोई भी डाल देना, 4-5 पर डाल जरूर देना। साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा नहीं, 0 to 1 कर देना। एंटरप्रेन्योरशिप में 1 से 3 या ऐसे कुछ भी, पर +4 ना करना, इतना एक्सपीरियंस नहीं है हमको, ठीक है। तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और हो सकता है इसके बाद आपका कोई इंटरव्यू हो, ठीक है। आई डोंट नो इसके बाद कोई इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, बट स्टिल अगर आपका इंटरव्यू हुआ, बी रेडी फॉर दैट। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, आपका कैमरे पे आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। बट अगर आपका इंटरव्यू होगा तो आपको बहुत पहले पता चल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप कोशिश करना कि जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखो ना, अप्लाई करो, तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछते हैं जो आपने अप्लाई करी होती है। अगर आपने मान लो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, तो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा फोर एक्सपीरियंस ना कर देना। अगर वो ज़्यादा हैवी सा कुछ पूछ लें तो आप ये बोल सकते हो, भाई पहले इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है, इसलिए मेरे को पता नहीं, मतलब ऐसे आप कर सकते हो। वैसे मेरे को पता नहीं इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, वो भी मैं आपको बता दूंगा पता करके व्हाट्सएप ग्रुप में। पर उसकी चिंता ना लो, अभी एप्लीकेशन सिलेक्ट होगी तब इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो अभी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, ये नहीं भाई इंटरव्यू होगा मैं नहीं कर पाऊंगी इसलिए मैं अप्लाई भी नहीं करती, नहीं, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, आपको अप्लाई करना चाहिए। आई हाईली एनकरेज। प्लीज प्रोवाइड अ क्विक ओवरव्यू ऑन योर एक्सपीरियंसेस विद एंड इंटरेस्ट इन द टेक्नोलॉजी। मैंने कहा था ना, जिसका इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस है वो लिख देना। एंटरप्रेन्योरशिप, अब मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का पता नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप बोल देना, मैं एक साइड प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं उस वे से कह रहा हूँ,
ठीक है। साइड प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ एंड मैं उसको एज अ फुल टाइम करना चाहती हूँ, एज अ स्टार्टअप करना चाहती हूँ। सो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। आई लाइक टू बी माई ऑन बॉस। कुछ भी मतलब ऐसा भी नहीं, आपको एटीट्यूड भी नहीं झलकना चाहिए अपनी, जो भी लिखो आप, पैशन जहाँ पे भी लिख रहे हो पैशन झलकना चाहिए, और हम्बलनेस सब कुछ झलकना चाहिए, एक्साइटमेंट भी। साइबर सिक्योरिटी में लिख देना आई हैव नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फिशिंग अटैक्स के बारे में पता है, मैंने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करी थी सोशल इंजीनियरिंग से बचने में। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कुछ भी अगर आपको इंटरेस्ट है। टेक्निकल राइटिंग में आई लाइक टेक्निकल राइटिंग, मैंने एक ब्लॉग लिखा है सी लैंग्वेज के ऊपर, तो देख लेना। और ये भी वेरीफाई नहीं करेंगे। डिज़ाइन डिज़ाइन तो आप सीख ही सकते हो, मेरे को डिज़ाइन पसंद है, मैं पोस्टर बना लेती हूँ, मेरे को पेंटिंग पसंद है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आप लिख सकते हो इतना आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, क्या पसंद है। इन्होंने 5 बोला है, ज़रूरी नहीं 5 ही सिलेक्ट करें, आप 2 ही सिलेक्ट कर लो तब भी चलेगा। मैंने ये सब कुछ 5-5 करके दिखाया है, बस मेरे को फुल स्टैक में है और कुछ नहीं जाना। पर 2 करना है, एक तो ना ही करना, ठीक है। तो आप 2 में भी कर सकते हो, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हो। और सिमिलरली 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट है। नेक्स्ट, व्हाट गूगल टेक्नोलॉजीज डू यू एक्सपीरियंस विद। आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, ये तो बिल्कुल ना कर देना। कर सकते हो बट स्टिल चांसेस कम है। क्रोम कर देना, क्रोम ज़्यादा चलाते हो। फायर बेस कर देना, 1 या 2 कर देना, बिकॉज गूगल का प्रोग्राम है तो थोड़ा तो करना। और अगर इंटरव्यू होता है तो उसके बारे में बेसिक पढ़ लेना, कोई बात नहीं, 1 दिन लगेगा पढ़ने में, पर अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो ना, आप लाइफ लॉन्ग की आपकी मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी। सो ऐसी बात है। जिसमें थोड़ा नाम सुना सुना लग रहा है, क्रोम का नाम सुना है, पर क्रोम का भी पता है क्रोम कौन सी लैंग्वेज से बना है, क्रोम में क्या यूज़ होता है, क्या क्या पता नहीं क्या है। आप 1 दिन में पता चल जाएगा, एक वीडियो देख के पता चल जाएगा यूट्यूब की, तो इतना कुछ हाई एंड नहीं है। वो आपसे कोडिंग के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। वो आपका इंटरव्यू हुआ तब मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इंटरव्यू ना भी हो, आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाए, डायरेक्ट आप एम्बेसडर बन जाओगे। मेरे को ना देखने दो, WTM एम्बेसडर हैव इंटरव्यू, अभी पता चल जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू इंटरव्यू, व्हाट इज एन एम्बेसडर इंटरव्यू प्रोग्राम गाइड, देखना थोड़ा एक्सप्लोर करना। बहुत लोगों ने, ओ श्रृंखला श्रीवास्तव, इसको मैं जानता हूँ, लिखे हुए हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, पर्क्स क्या है, इन्होंने डिटेल में लिखा है, बिकॉज ये WTM एम्बेसडर रह चुके हैं। देखो इतने बड़े बड़े इवेंट करवाए इन्होंने गूगल के ऑफिस में। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कर देना। ऑन द नेक्स्ट सिलेक्शन यू वुड फिल इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब डिटेल, सोशल्स, एसेस लिखने हैं, बायो लिखनी है, टिप्स वगैरह भी दे रखे हैं इसने। मैंने अपनी अपनी तरफ से टिप्स दी हैं, आप इनकी तरफ से भी टिप्स ले सकते हो, अलग अलग पर्सन की अलग अलग टिप्स होती हैं। रेफरल भी ले सकते हो, पर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास रेफरल नहीं है और टाइम भी नहीं है। और देखो इन्होंने भी लिखा है अवॉइड AI राइटिंग, रीच आउट टू योर पियर्स। हाँ ये आप कर सकते हो, देखो कितना अच्छा पॉइंट है, रीच आउट टू योर पियर्स, अपनी फ्रेंड्स फैमिली टीचर्स के पास जाओ और उनसे पूछो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। कभी कभी हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो हमको पता ही नहीं चलता क्या है। सो यस, आप ब्लॉग पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं भेज देता हूँ, पढ़ लेना, अच्छा लिखा हुआ है। और भी मैं भेज दूंगा, बाद में पढ़ना, अभी सेशन सुन लो, ठीक है। ये लिंक भी मैं भेज ही दूंगा। यस, if you do not have experience, are you interested in learning about Google Tech, or if you are already familiar with some, are you also interested in learning about new Google technologies? If so, select your interest below. अगर आप ये select करते हो ना, I don't have interest, तो आपने ये select करना है। If you don't have experience, are you interested? I am happy with Google technology, I know। हाँ, अगर आप ये देखो ये सिलेक्ट करते हो, मान लो आपने ये सिलेक्ट करा, तो आप ये करना आई एम हैप्पी, लाइक मेरे को एक्सपीरियंस है और जो मेरे को पता है मैं उसी में सही हूँ, बट मैं ये भी सीखना चाहती हूँ। अगर आप ये करते हो, अ, मतलब ये है किसकी नॉलेज है और आप क्या सीखना चाहते हो, देख लेना। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई बता दो एक बार, ये पॉइंट क्लियर हो गया? मैं आगे करता हूँ फिर। एनीवन प्लीज? हेलो? हाँ जी। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। अरे यार मतलब गूगल मीट में, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। रेफरल इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव अ रेफरर? नहीं है, अभी रेफरर नहीं है। फाइनल स्टेप,
इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू शेयर विद अस दैट वाजंट कवर्ड इन दिस एप्लीकेशन? आपको जो लगता है कि इस एप्लीकेशन में नहीं कवर किया गया वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और आई हाईली सजेस्ट जो आपको लगता है आपके बारे में नहीं पूछा गया इस एप्लीकेशन में वो ज़रूर लिखना यहाँ पर, कोई भी चीज़ खाली ना छोड़ना। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक अस टू शेयर विद अस दैट वाजंट कवर्ड इन दिस एप्लीकेशन? आप अपने बारे में लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू शेयर मोर अबाउट माई सेल्फ करके, जो आपको पसंद है, बिकॉज पीछे आपने अपने बारे में बताया पर उसमें लिखा था आपको ये बताना है। यहाँ पे आप अपने बारे में खुल के बता सकते हो, पर रिपीट ना करना जो आपने वहाँ पे लिखा, यहीं पे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना जो वहाँ पे नहीं लिखा आपने। आप अपने बारे में लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक spending time with nature, I like pets and dog is my preference over cats। कुछ कुछ भी लिख सकते हो जो वहां पे नहीं आपने शेयर करा, ह्यूमन लेवल पे लिखना जिससे वो आपको जान पाए। ओके, एंड हाउ डिड यू हियर अबाउट एम्बेसडर प्रोग्राम, अदर कर देना, ठीक है? बिकॉज इस मीटिंग के थ्रू पता चला है या उससे पहले पता है तो दैट्स ग्रेट, वो देख लेना। प्लीज कंफर्म दैट यू आर एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एज एन एम्बेसडर बाय इधर ऑर्गेनाइजिंग। आप इवेंट एक बार बन के तो ऑर्गेनाइज करवाना इवेंट, कोई बात नहीं, कल नहीं करना पड़ेगा, मैं हेल्प कर दूंगा अगर आप नहीं करवा पाए, पर अप्लाई ज़रूर करना और बन के तो बताना ज़रूर। आई बी मोर देन हैप्पी। एंड क्रिएटिंग कंटेंट, कंटेंट क्रिएट कर पाओगे? कुछ नहीं, ब्लॉग तो लिख ही सकते हो अगर वीडियो नहीं बना सकते, और इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो लिखा है, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरों को मेंटर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो अपने जूनियर को, बिकॉज आपको बहुत सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नो डाउट। आई कन्फर्म माई एक्टिव पार्टिसिपेशन, टिक रहने देना। आई हैव रेड एंड एग्रीड एंड सबमिट कर देना। मैं सबमिट करूंगा नहीं बिकॉज मैंने कुछ भरा ही नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और बची है, और थोड़ा मैं पानी भी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी तक। परीक्षा, तनिषा, अर्पिता, आशी, आयना, नहीं पूछना? सब कुछ क्लियर हो गया? कुछ भी डाउट तो नहीं है ना? चलो, कोई डाउट हुआ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूंगा अलग से, कोई भी डाउट हुआ अप्लाई करते वक्त तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं अगर बाय चांस एप्लीकेशन सिलेक्ट होगी तो इंटरव्यू कितने दिन में होगा? देखो, अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई इंटरव्यू होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है। जो मैंने आपको ब्लॉग का लिंक भेजा था ना, एक बार उसको पढ़ना, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, अगर उसमें लिखा है ना इंटरव्यू होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी किसी एप्लीकेशन में होता है, लाइक जीडीएससी का इंटरव्यू होता है, जीडीएससी की जब एप्लीकेशन देते हैं उसमें इंटरव्यू होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम में इंटरव्यू नहीं होता, आपकी बस एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाती है, दैट्स ऑल। तो इंटरव्यू के बारे में अभी ना सोचो, अभी एप्लीकेशन पे ध्यान दो। और उस ब्लॉग में लिखा होगा भाई इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा भाई इंटरव्यू उसका होता नहीं होता, उसके बारे में टेंशन ना लो, ठीक है? ओके ग्रेट, थोड़ा सा ही हो रह गया तो ये अभी मेरा प्रैक्टिकल टाइम था, प्रैक्टिकल टाइम खत्म हो गया, आई होप यू लाइक इट, और आपको सब समझ आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी अच्छे से समझाने की। एंड यस, एंड प्लीज 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 डोंट फील disheartened if you don't get selected. There are hell lot of opportunities for you guys out there, just keep exploring। तुमको पता नहीं है तुम्हारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं अगर बोलने पे भी आऊँ ना, मैं घंटे तक बोलता रहूंगा, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होएगी। और तुम जानना चाहती हो ना अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कोई बात नहीं, तुम मेरे को बताना, मैं और सेशन लेके आऊंगा अच्छे से, या मैं स्पीकर सेशन भी अरेंज करवा सकता हूँ, जो मतलब WTM एम्बेसडर है ना उसका स्पीकर सेशन भी अरेंज करवा सकता था, बट अब इतना शॉर्ट टाइम में कोई रेडी नहीं होता, तो ऐसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पीकर सेशन भी अरेंज करवा सकता हूँ। तो बस बोलना और कीप एक्सप्लोरिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। अभी जाना ना, ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, ठीक है ना? अभी भी थोड़े से डाउट्स वगैरह लेंगे, और व्हाट्सएप का अगर तुम बोलोगे तभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। आई होप दिस सेशन हेल्प यू इन सम वे, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, वही अगर बोलोगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। नाउ देयर आर अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, डू यू वांट ऑन दैट टू, डू यू वांट सेशंस ऑन दैट टू, मेरे को बताना। थैंक्स अगेन एंड ऑल द बेस्ट, लेट मी नो अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो, बिकॉज मेरे से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। अरे, मैंने स्क्रीन शेयर तो करी नहीं थी, किसी ने बताया भी नहीं, मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ। अरे यार, कोई तो बता दिया करो।
चलो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं बस ये दिखा रहा हूँ तुमको, स्लाइड बड़ी मेहनत से बनाई थी मैंने। थैंक्स अगेन, ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो। चलो ठीक है। नाउ लेट्स, अभी मेरे को बता दो अगर तुमको कुछ भी डाउट है, या अगर तुम चाहते हो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं इस चीज़ के लिए तभी बनाऊंगा, अगर नहीं चाहते सो नहीं बनाऊंगा, तुम अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर तुम, मैं बना देता हूँ। बिकॉज देखो मैंने, कौन कौन WTM वाले ग्रुप से है, लाइक आयाना और तनीषा को तो मैंने लिंक भेजा था। WTM वाले ग्रुप से कौन आया है जो बना हुआ था? कोई नहीं आया, हैंड रेस कर दो। अच्छा, मी आशी आई है, ओके। लाइक वहाँ पे वन, आई एम क्वाइट सरप्राइज, मुझे लगा था बहुत सारे बच्चे आएंगे, 100 आएंगे, बट पता नहीं मैं हर बार इतना हाई एक्सपेक्ट क्यों कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल यू 5 केम, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत कुछ पता चला होगा। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, उसका लिंक डाल देता हूँ। मेरे को बस 2 मिनट दो। ग्रुप का नाम क्या रखूँ? अरे थैंक यू सो मच आयना, बहुत मेहनत लगी थी लाइक, और मेरे को ना स्टार्टिंग से मन था कि मैं सेशन लूंगा लूंगा, पर वो ग्रुप बन रखा था ना स्पेशली इसी के लिए था, मुझे लगा वो सीनियर्स करवा देंगे, बट उन्होंने करवाया नहीं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं करवाया कोई बात नहीं, मैं करवा लेता हूँ। तो फिर 3 दिन ही रह गए थे, तो मैंने कहा करवा ही लेता हूँ, तो फिर मैंने करवा दिया। अरे हाँ, ऐसा बहुत करता रहूंगा, मेरे को बहुत कुछ पता है। इतना भी कुछ नहीं पता, बट स्टिल काफी कुछ पता है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उसकी कोई बात नहीं है। यस, योर सेशंस वाज वेरी वैल्यूबल, थैंक्स अ लॉट, हम ग्रेट सेशन इट वाज। अरे थैंक यू सो मच। ग्रुप का नाम क्या रखूं, आप सब बता दो तो वही ग्रुप का नाम रख दूंगा। एनी सजेशंस? WTM एम्बेसडर्स? अरे नहीं, ये तो एक WTM एम्बेसडर्स का वो हो जाएगा सेंट्रिक, कोई जेनरिक सा नेम रखो जिसमें आगे जाके आपके फ्रेंड्स है वो भी ज्वाइन कर सकें। गर्ल्स के लिए रखना है सेंट्रिक, बिकॉज अगर ये जब जनरल ग्रुप बन जाता है ना तो फिर इतना वो नहीं रहता, मैंने देखा है, बिल्कुल मैंने ये चीज देखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। भाई मैं, डालना जरूरी है फीमेल गर्ल वुमेन, एक वुमेन सेंट्रिक ग्रुप बन जाएगा हमारे लिए। सोचो आगे जाके, औरत जिंदाबाद, ये थोड़ा क्रिंज हो गए। एक वुमेन सेंट्रिक ग्रुप बन जाएगा, सोचो आगे अगले साल अभी हमारे फ्रेशर्स आने हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, इतने सारे गर्ल्स को ऐड कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड ग्रुप रहेगा, सेपरेट ग्रुप, तो ठीक रहेगा। रेदर देन एक ग्रुप्स तो इतने सारे बन रखे हैं, गर्ल कोडर्स लिख दूं? बाद में चेंज कर लेंगे, अभी तो टेम्परेरी नाम पूछा है, ओके। बाद में जो सही लगेगा बता देना। आयाना और अर्पिता का तो नंबर था मेरे पास, उनको ऐड कर दिया मैंने, और बाकियों के लिए मैं इनवाइट लिंक अभी भेज देता हूँ चैट के अंदर। मेरे को 1 मिनट दो बस। और हाँ, जो आपके फ्रेंड्स नहीं कर पाए, दोस्तों के ऊपर भी थोड़ा भला कर दिया करो, ये नहीं कि हम कर लेंगे उनको जानने को नहीं मिलेगा, बता दिया करो यार। अ, मैंने बताया ना सबको, मैं खुद अप्लाई कर सकता था, बट स्टिल मैंने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने सबको बताया, तो ठीक है, बता सकते हो आप। मैंने इस सेशन की रिकॉर्डिंग करी है, मैं रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगी, किसी को भी दोबारा, किसी, आप किसी फ्रेंड को बोलोगे, अगर वो बोले भाई देखना है, तो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, आप बोलोगे मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, तो वो देख सकता है रिकॉर्डिंग, मेरे को बता देना एक बार ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया, ज्वाइन कर लो, और अगर आप किसी दोस्त को भी ज्वाइन करवाना चाहो करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर आपको कोई भी अपनी एप्लीकेशन में डाउट है, कुछ भी पूछना है, पूछ सकते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट पूछ लेना, और कोई फॉर्मेलिटी ना रखना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, चाहे वो कितना सिली से सिली क्यों ना हो, बिकॉज कोई भी डाउट सिली नहीं होता मेरी नज़रों में, ओके।
पूछने से हेसिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यू लर्न अ लॉट, बी क्यूरियस। एंड सबने ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप ग्रुप? आशी ने कर लिया, अर्पिता ने कर लिया, आयाना ने कर लिया, तनीषा एंड परीक्षा। लाइक आई थिंक परीक्षा का मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, आई थिंक सबसे पहले, और उसने ज्वाइन नहीं करा। क्वाइट सरप्राइज्ड। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, ये हो सके तो ऐसे जनरल ना डाल देना, बीटेक वाले ग्रुप में ना डाल देना, नहीं तो सारे फिर ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जिनको सीखने का मन नहीं करता, जो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए आते हैं, वो बंदे नहीं चाहिए हमको ऐसे ग्रुप में। गर्ल्स तक रखना, सिर्फ उन्हीं को, अपनी दोस्तों को ऐड करना, और उनको बोलना अपनी दोस्तों को ऐड करें, उनको भी ये चीज़ समझा देना, ठीक है भाई, दोस्तों को ऐड करना है। वुमेन्स, इसमें सब कुछ वुमेन सेंट्रिक होगा, जितने भी वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक साल में जितना भी मैंने कनेक्शंस हैं तो कर लिया। लिंक लेट देखा मैंने, अच्छा लिंक लेट देखा था, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ग्रेट, आई थिंक सबने सेशन ज्वाइन कर लिया। अगर आप तो अपनी दोस्तों को करवाना चाहते हैं, पर्सनली लिंक भेजना, ऐसे बीटेक वाले ग्रुप में या कोई भी ऐसा जेनरिक सा ग्रुप है उसमें ना भेजना प्लीज़। इस ग्रुप को ऐसे ही रखते हैं कंजर्व, चाहे हमारे ग्रुप में 10-20 बंदे भी हों, धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। एंड इन फ्यूचर भी अगर आप बोलेंगे मैं सेशंस ले आऊँगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी कौन सेकेंड ईयर में जा रहा है? अभी सेकेंड ईयर में कौन जा रहा है? हैंड रेस कर दो। तनीषा सेकेंड ईयर में जा रही है, सेकेंड ईयर। अर्पिता भी सेकेंड ईयर में जा रही है। एंड आशी, हाँ सारे सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, मतलब ठीक है, सेकेंड ईयर की गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक ऐसा होता है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट ईयर की गर्ल्स कर सकती हैं, वो भी गया था हमारे सीईसी ब्लॉक से ना, एक गर्ल सिलेक्ट हुई थी, मेरे को नाम भूल गया मैं उसका, लिंक्डइन पे देखा था वो, गूगल का ही प्रोग्राम था, उसमें सिलेक्ट हुई थी, तो लाइक देखा उसने बताया भी नहीं, और मेरे को तो नहीं लगता, तुम सबको भी पता होगा भाई, हमारे कॉलेज से भी एक ऐसी लड़की सिलेक्ट हुई है। ऑल तो उसने लिंक्डइन पे डाला था तो मेरे को पता चल गया था, बट स्टिल यही तो कमी है हमारे उसमें, कॉलेज में कोई शेयर नहीं करता, प्लस गर्ल के लिए कोई डेडिकेटेड ग्रुप, गर्ल के लिए छोड़ो, हमारे तो कॉलेज के क्लब्स हैं वो भी इतने एक्टिव नहीं है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, हम सभी करेंगे। अप्लाई करना, कोशिश करना जल्दी से जल्दी करो, अभी जाके, बाकी काम है थोड़े साइड रखना, इसको प्रायोरिटी देना, अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते कोई बात नहीं। अप्लाई करा, और प्रोग्राम्स ऐसे हैं काफ़ी हैं, पर ये अपने काइंड का इकलौता प्रोग्राम है गूगल की तरफ से, फिर तुम अगले साल ही अप्लाई कर पाओगे, अगर इस साल नहीं हो पाया, पर बाकी प्रोग्राम्स हैं तुम्हारे लिए, नॉट, डोंट वरी। ठीक है, सेकेंड ईयर में जा रहे हो उस पर भी होंगे तुम, या तो मैं ही सेशन ले लूंगा या किसी स्पीकर को बुला लूंगा, स्पीकर को ही बुला लूंगा जिसको नॉलेज है, वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज दे पाएगी। बस मैंने तो एक इनिशिएशन स्टार्ट करा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सोचा था, या ऐसी कम्युनिटी जिसमें गर्ल्स एक दूसरे की हेल्प कर सकें और कुछ भी कर सके, लाइक ठीक है। उफ, अरे ओके, सो थैंक यू सो मच, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लीव कर सकते हैं। आशी, यस यस, पूछो, पूछो आशी, माइक ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इससे कॉन्फिडेंस दिखता है, लाइक यू हैव कॉन्फिडेंस। मैंने कैमरा ऑन इसलिए नहीं करा बिकॉज अभी लाइट नहीं है, तो तुमको शक्ल नहीं दिखेगी, नहीं तो मैं कैमरा ऑन करके आता हूँ मीटिंग में। ओ थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट सेशन इंडीड, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप में पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में। और आई रिकमेंड, यस मैं और भी कुछ कर देता हूँ, हाँ मैंने तुमको और कुछ बताना था, मैं वो भी बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है ओनली, थोड़ा सा, तभी बताऊंगा, नहीं तो फिर कभी। या श्योर, ठीक है। ये तो वुमेन टेक मेकर्स का बताया था ना मैंने, ये तो जो अप्लाई करेंगे उन्हीं के लिए होता है, एक है जिसमें कोई भी कर सकता है, वो मैं बताता हूँ। देखो, वुमेन टेक मेकर्स लिखना, एम्बेसडर्स नहीं, वुमेन टेक मेकर्स, यहाँ पे जाना, इनके ना दो पार्ट होते हैं, एक एम्बेसडर्स होते हैं, एक मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स हर कोई बन सकता है, एम्बेसडर्स जो अप्लाई करता है वही बनते हैं। अभी तक मैंने आपको एम्बेसडर्स का बताया था, बिकम एन एम्बेसडर, लेकिन यहाँ पे मेंबर है, मेंबर के लिए लिंक आता है क्या? यहाँ पे जाना लर्न मोर में,
अरे यार, जस्ट अ सेकंड, मैं आ नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे आप मेंबर बन सकते हो, मेंबर का एक बटन होता है, कहाँ चला गया वो। हाँ, ये रहा, ज्वाइन द मूवमेंट, ज्वाइन कर लेना। देखो ये मैंने इनकॉग्निटो में करा है, पर आपका गूगल अकाउंट होएगा और आप मेंबर नहीं होगे, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको ना इनके न्यूज़लेटर मिलते रहेंगे। बस यही था, ज्वाइन कर लेना। और अगर किसी को ज्वाइन करने में भी दिक्कत है मेरे को बताना। आपको क्या होगा, न्यूज़लेटर मिलते रहेंगे। न्यूज़लेटर क्या होता है, बेसिकली हर मंथ इनकी मेल आती है, उसको न्यूज़लेटर कहते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव पीरियड पे मेल आती है। उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लाइक बहुत कुछ। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाहे रिमोट हैं या आसपास हैं। गूगल मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ मिलेगा। कोई इवेंट हो रहा है आसपास, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत बहुत अच्छा क्यूरेट करके भेजते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास कोई पड़ा है ना भाई, कैसा दिखता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, ये मिल गया एक। लाइक इनके हर न्यूज़लेटर अपने में बहुत अच्छे होते हैं, आप कर सकते हो। मेंबर कोई भी बन सकता है, अभी जाके पहले मेंबर बनना, फिर एम्बेसडर के लिए अप्लाई करना। ये देखो, ये मेरे को आया था। ठीक है, ये एम्बेसडर प्रोग्राम खुल गया है, उसकी डेट ओपन हो गया है, ज्वाइन कर लो। कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग की सीरीज़ है। ओ माय गॉड, ये मिस कर दिया मैंने। ओ शिट, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ऐसे ऐसे सेशंस, एक्सक्लूसिव सेशंस होते हैं। देखो, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर है गूगल की, कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग, कितना अच्छा टॉपिक है, आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। और ये 7 जून को था, इसमें रजिस्टर कर सकते थे बट मैं भूल गया। ऑर्डर योर, ये तो मर्च चाहिए तो कर लो, ये पेड है। गूगल आयो, एक गूगल का इवेंट होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो बहुत कुछ है। टेक्निकल से रिलेटेड भी है, जेमिनी एपीआई के बारे में आपने सीखना, आप सीख सकते हो। यहाँ पे WTM एम्बेसडर्स क्या क्या कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज हैं, इनकी स्टोरीज पढ़ा करो, लाइक यू फील वेरी मोटिवेटेड, वेरी वेरी मोटिवेटेड। WTM एम्बेसडर्स क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से। देखो, इंडिया से ये कोई एल्सा मारिया है, ये इंडिया से है, ये क्या कर रही है। एंड फ्रीलांसिंग के लिए मतलब बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये तो एक वो है। हर न्यूज़लेटर में आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ये मेंबर का हो गया, मेंबर बन जाना एंड एम्बेसडर के लिए अप्लाई कर देना। कुछ भी डाउट हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे बताऊंगा। अगर इतनी सारी एक साथ बता दी तो आप, बता दूंगा, ऐसी बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, पता चल जाएंगी। हो सकता है कुछ मैं भी मिस कर दूं, बिकॉज मेरे को इतना कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्सप्लोर करो, फिर हम म्यूचुअल शेयर करेंगे। आप मेरे को बताओगे, मैं आपको बताऊंगा, आप किसी और को बताओगे, कोई और आपको बताएगा, तो इससे नॉलेज शेयरिंग होती है और सबको हर चीज़ के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए मैंने ग्रुप का सोचा था, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने का। एंड आशी रघुवंशी का मैसेज आया है, हाउ डू यू गेट दीज अपडेट्स फ्रॉम अबाउट ऑल द अपॉर्चुनिटीज, अबाउट ऑल द अपॉर्चुनिटीज, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, मैं 1 साल से यही सब कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने लिंक्डइन अकाउंट बना रखा है, मैं दिन में 2-3 घंटे लिंक्डइन चलाता हूँ। लोगों को फॉलो करा हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों को, वो अपडेट डालते रहते हैं। गूगल पे ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में, मतलब देखो, अभी सेशन मैंने करा, आप सब आए, 100 बंदों, मैंने बीटेक वाले ग्रुप में भी मैसेज भेजा था, उसमें 1000 बंदे हैं, फिर भी आप 5 आए। तो आपने सेशन अटेंड करा ना, आपको इसके बारे में पता चला, है ना। तो आप जब, मैं मेरे को भी ऐसे ऐसे सेशंस जब मैं अटेंड करता हूँ, मेरे को उन सेशन से पता चलता है। फिर उन सेशन से जो चीज़ें होती है, मैं वो सर्च करता हूँ, मेरे को कुछ और पता चलता है। तो ऐसे पता चलते चलते 1 साल से एक्यूमुलेट जितनी चीज़ें हुई है मेरे माइंड में, तो वो हो रखी हैं। ये नहीं मेरे को एक दिन पहले ये पता चला है, मेरे को बहुत टाइम से पता था ये। और ये भी नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत करी है ये सब चीज़ें पता करने में भी। तो आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, सारे के सारे। आपका बना हुआ है सबका? किसी का नहीं बना तो हैंड रेस करो। कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है, हैंड रेस कर दो अगर किसी का नहीं बना तो। नॉट प्रॉपर, कोई बात नहीं, अकाउंट बना ना, इनएक्टिव है आप अपनी, कोई बात नहीं। मैं ना अपने क्लब की तरफ से एक लिंक्डइन मास्टर क्लास भी करवा रहा हूँ, सेम सेशन होगा, वो अटेंड कर लेना, उसका लिंक मैं इसी ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें मैं बताऊंगा लिंक्डइन अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, सब कुछ। 1-1.5 घंटे 2 घंटे की होगी, पर इतना कुछ बता दूंगा ना जितना मैंने 1.5 साल में सीखा है लिंक्डइन के बारे में।
और उसमें मैं 3-4 लोगों की प्रोफाइल भी बनवाऊंगा। कैसे आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने लिंक्डइन अकाउंट बना लिया पर अब डालना क्या लिंक्डइन अकाउंट में, वो क्या डाल सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, तो वो भी हो जाएगा। कम से कम अपना अकाउंट बना लेना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेटअप कर लेना, ठीक है। लिंक्डइन अपना एक्टिव रखो, इंस्टाग्राम से ज़्यादा लिंक्डइन चलाओ। और देखो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो आप, अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट अलग से बना सकते हो। मैंने ऐसे ही करा है, मेरा पर्सनल था, मैं चलाता नहीं था, मैंने अपना प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया। उसमें मैंने क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या जितने भी फाउंडर्स हैं उनको फॉलो करा हुआ है। तो ठीक है, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, तो ठीक है। अब मेरे इतने वो हो गए हैं कि मैं मैसेज कर सकता हूँ किसी को, थोड़ी जान पहचान हो गई है। तो आप इंस्टाग्राम का भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली फॉर ट्विटर, अगर आप ट्विटर भी बनाना चाहो बना सकते हो, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन के बाद मैं ट्विटर को प्रेफर, लिंक्डइन और ट्विटर एक साथ है। लिंक्डइन पे आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते, पर ट्विटर पे कर सकते हो कनेक्ट। वो कैसे करते हैं वो मैं फिर कभी बताऊंगा, ओके। अभी बहुत ज़्यादा लंबा सेशंस हो गया, आई होप आप भी थक गए होंगे, आपको भी खाना खाना होगा। एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है आज के लिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके ग्रेट, थैंक्स, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है किसी को पूछ सकता है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है, नहीं तो यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई होप यू लाइक द सेशन। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में बातें करना, अगर बातें भी नहीं, जनरल बातें भी नहीं, काम से रिलेटेड बातें, ओके। अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। लाइक ऐसे जब फीडबैक मिलते हैं तो मैं ऐसे सेशन 1000 करवा सकता हूँ। थैंक यू सो मच।